हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार कोचिंग प्रयागराज में। जूनियर असिस्टेंट 5512 पद लगभग देखा जाए तो 1 साल से ऊपर हो चुका है नोटिफिकेशन जारी किए हुए उसको, और बच्चों ने फॉर्म भी फिलअप कर दिया था। उसका सब कुछ पीटी कट ऑफ वगैरह करके 15 नंबर पर बैठाया गया, लेकिन अंततः उसकी अपडेट 1 साल तक की सिर्फ और सिर्फ ये रही है कि अभी तक उसका फीस भी नहीं कटाई जा चुकी है कि वास्तव में फीस जो है कब इसकी कटाई जाएगी और एग्ज़ाम कब होगा। कंपटीशन तो ठीक है, सिलेबस वगैरह सब कुछ आप लोग जानते हैं। वास्तव में आज की ये जो वीडियो होगी ये इसी पर आधारित होगी कि इसका एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है और कंपटीशन। चलिए सबसे पहले कंपटीशन पर ही मैं बात कर लेता हूँ। कंपटीशन देखा जाए तो जिस हिसाब से एग्ज़ाम जो है खिंचता चला जा रहा है, बच्चे भी एक लिमिट में हैं। अब उसमें नए बच्चे तो एंट्री कर नहीं सकते हैं। इधर देखा जाए तो जो है सिपाही भर्ती, ठीक है, यूपीपी की भर्ती का एग्ज़ाम पूरी तरीके से हो चुका है और नोटिफिकेशन जारी हो चुका है किसका, एनटीपीसी का। बहुत सारे बच्चे यूपीपी में इसका देखा जाए तो लगभग 90% लोग यूपीपी में भी गए होंगे, ठीक है। एनटीपीसी का लगभग सभी का सभी डाल देंगे। और इधर देखा जाए तो आरओ और एआरओ है, और उसके साथ देखा जाए तो यूपीएसआई की भी एक प्रबल आने की संभावना है। और आप लोगों को पता है कि ये सब भर्तियां जब आती हैं तो बहुत तेजी से क्लियर कराती हैं। ये सुस्त आयोग की तरह ऐसे नहीं चलती हैं कि ऐसे सालों साल चलती चली जाएंगी और बच्चा इसमें फंसता चला रहेगा। वो कोई एक, जब भी उसके सामने जो भी कोई एक एग्जाम आएगा वो अपना प्रिपरेशन उधर लगा करके वो उसमें इफर्ट मार के उधर जाने की कोशिश करेगा। अब हम बात करते हैं कि वास्तव में एग्जाम कब तक होने की संभावना है। मैं आप लोगों को पहले भी वीडियो में एक बता चुका हूं कि भाई यूपी आयोग एक ऐसा आयोग अभी इस समय बन चुका है, एक ऐसी बस में बच्चों को बैठाल दिया है कि जिसमें बस का ड्राइवर ही पूरी तरीके से फरार हो चुका है। उस पता ही नहीं कि भाई बस किस दिशा में और कब तक पहुंचेगी कुछ अता पता नहीं है। ये चीज़ अगर आप पढ़ पा रहे हो तो ये आज 4 तारीख है, कल जो है सुबह की न्यूज़ थी। न्यूज़ में ये हम लोगों को बताया गया, न्यूज़ में हम लोगों को क्या बताया गया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए दोबारा से विज्ञापन जारी होगा, ठीक है। वास्तव में देखा जाए तो इसके कुछ दिन पहले हम लोगों को पता चला था कि यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या उनका जो कार्यकाल था वो तो दिसंबर तक था, उन्होंने बीच में ही क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और आप लोगों को पता है कि भाई जब भी कोई व्यक्ति किसी बड़े पद से इस्तीफा देता है तो उसकी जगह पर कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में बैठाया गया। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में देखा जाए तो ओएन सिंह नाम करके कोई हैं, ठीक है, उनको कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में बैठाया गया। और उसके बाद हुआ ये कि मतलब उसके अध्यक्ष पद बनाने के लिए फिर से एक जो है मतलब देखा जाए तो करीब 50 लोगों का इंटरव्यू किया गया, और 50 लोगों का इंटरव्यू लेकर के उनको शासनादेश के पास भेज दिया गया। और शासनादेश के बाद अभी कल की न्यूज़ ये निकल के आई कि भाई साहब शासनादेश ने एक चौंकाने वाली खबर ये निकाली कि कोई भी इसमें लायक ही नहीं है, ठीक है। मतलब जितने भी चाहे IAS IPS यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ठीक है, 50 से ज़्यादा लोगों ने क्या किया था, आवेदन किया था, लेकिन इनमें से एक का भी नाम फाइनल नहीं हो सका। प्रदेश सरकार ने नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ समय पहले यूपीएससी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। अभी उनका कार्यकाल दिसंबर 2024 तक था, इसलिए सरकार ने जुलाई में इस पद पर चयन के लिए विज्ञापन निकाला था। कई सेवानिवृत्त IAS और IPS अधिकारियों समेत 50 से ज़्यादा लोगों ने 24 अगस्त को साक्षात्कार भी लिया गया था। अगर आप लोग इस तरीके से मंथ से देखते चले जाएंगे तो मंथ की अगर काउंटिंग करेंगे तो कुछ आप लोगों को थोड़ा ये भी समझ में आएगा कि भाई वास्तव में एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। जिस हिसाब से हो रहा है तब तक तो भाई कुछ अता पता नहीं है, लेकिन हम अपने तरीके से एक आंकड़ा लगाते हैं कि वास्तव में कैसे होगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि दिसंबर 2024 तक था, इसलिए सरकार ने जुलाई में इस पद पर चयन के लिए विज्ञापन निकाला था। जो विज्ञापन निकाला था वो कब निकाला था, जुलाई में निकाला था। ऐसे ही पढ़ते चलेंगे, ठीक है। जुलाई में इस पद के लिए निकाला था। कई सेवानिवृत्त IAS IPS अधिकारियों समेत 50 से ज़्यादा लोगों को 24 अगस्त का साक्षात्कार लिया गया, ठीक है। जुलाई के बाद अगस्त लास्ट क्या हुआ गया भाई, साक्षात्कार हुआ, ठीक है, साक्षात्कार हुआ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये इंटरव्यू मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित सर्च किया गया। अगर वैसे देखा जाए तो अभी इस समय क्या चल रहा है भाई, सितंबर चल रहा है,
इस समय क्या चल रहा है भाई, सितंबर चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर यह बताया गया है कि यूपी SSSC के अध्यक्ष पद के लिए पुनः विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे जाएंगे। अब इसी से हम लोग समझ लेते हैं कि वास्तव में ये जो है इसका झमेला कितने दिन तक पलने वाला है। ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए तो जुलाई से अगस्त से सितंबर तक में हमें ये पता चला कि भाई यहाँ पर नोटिफिकेशन, यहाँ पर साक्षात्कार और यहाँ पर रिजल्ट। ठीक है, जुलाई 1, अगस्त 2 और सितंबर 3, मतलब मैं अगर मोटा मोटा ले चलूं कि 2 महीने अगर मैं ये मोटा मोटा लेकर के चलूं कि अभी तो सिर्फ और सिर्फ अगर मान लीजिए इसी मंथ में अगर पूरी तरीके से मतलब नोटिफिकेशन आ जाता है नए व्यक्तियों के साक्षात्कार करने के लिए, तो 2 महीने की प्रक्रिया होगी। मतलब देखा जाए सितंबर चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगर ये देखा जाए तो दिसंबर तक में जाकर के हमें ये पता चलेगा कि वास्तव में इसके नए अध्यक्ष कौन बनाया गया है। मजे की बात आप लोगों को पता है भाई, चाहते देखो यही चीजें राजनीति होती है। ठीक है, अब चाहते तो ये जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष जी ने भी इंटरव्यू दिया था। ये अच्छा, मेरी वही है कि मेरी शिकायत एक यही है आप लोगों से, एक पहले लेखपाल की वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने यही पूछा था, मैं बार बार यही पूछ रहा हूँ मतलब यूपी SSSC आयोग से कि मुझे सर जी एक बात ये बता दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जो उस पद योग्य नहीं है, जैसा कि आपने ही बताया कार्यवाहक अध्यक्ष इस समय जो बनाए गए हैं वो अध्यक्ष पद के लिए योग्य नहीं है, तो जब वो योग्य नहीं है तो आपने उनको क्यों अध्यक्ष पद पे बैठाए। ठीक है, इसी बात का आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय दीजिएगा कि वास्तव में इसमें क्या चल रहा है भाई झमेला। ठीक है, अगर मैं यहाँ से मैं अगर काउंट करूँ 2 महीने से पहुंच गया कहाँ पर, दिसंबर में, और यहाँ पर अगर चुन लिए जाते हैं तो मे बी, ठीक है, अगर मान लीजिए चुन लिए, जैसे कि यहाँ पर हुआ कि अभी जैसे अध्यक्ष चुन लिए गए होते तो आपका एग्जाम होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अब जो है अध्यक्ष नहीं चुने गए हैं तो फिर से जो है चीजें क्या चली गई, दिसंबर तक में चली गई। अब दिसंबर के बाद जैसे ही मान लीजिए रिजल्ट घोषित होता है और उसके बाद अध्यक्ष पद का भी मतलब कि पता चल जाता है कि कौन इसमें अध्यक्ष पद बनाए जाएंगे, तो सबसे पहला जो एग्जाम होगा वो आपका कौन सा होगा, वो आपका VPO होगा। ठीक है, उसके बाद छोटे मोटे पद, कोई ऑडिटर, कोई छोटा मोटा पद ऐसे हैं, जल्दी उनको करा करके तब जा करके चीजें निकल के चली आएंगी। कब, कौन, किसके लिए, फिर आपका चलाएगा जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, ये चीजें तो वैसे भी देखा जाए दिसंबर के बाद ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च। समझ रहे हैं, थोड़ा सा मतलब दुख पहुंच रहा होगा, लेकिन भाई मैंने ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरीके से मैं बता रहा हूं कि मैं अपने तरीके से चीज़ों को डिले कर रहा हूं। भाई ये चीज़ें, ये आंकड़े हैं, ये आंकड़ों के अनुसार है। अगर इतना ही इनको मतलब ये चैतन्य होते, इतना ही ज़्यादा सचेत होते ये सब करने के लिए इतना ही ज़्यादा चैतन्य होते, तो इन्हीं जो 50 लोग दिए थे ना भाई, इन्हीं में से कोई भाई IAS IPS है, कोई गांव का कोई गंवार नहीं उठा के पकड़ के उसको अध्यक्ष के लिए उन्होंने आया इंटरव्यू दिया। ये सभी के सभी कार्यरत हैं और ये सब पूरी तरीके से मतलब मेच्योर व्यक्ति थे, लेकिन इन लोगों को पूरी तरीके से नकार दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर आपसे ये बताऊँ कि आप लोग अपनी जो भी इच्छा व्यक्त करना हो वो अपना कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं वो आपको आंकड़े अब बता रहे हैं भाई कि ये जो एग्ज़ाम होगा वो कम से कम मार्च से पहले तो होना मुश्किल है। मार्च मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आप कहोगे सर इतना ज़्यादा लंबा, भाई साहब इतना ज़्यादा लंबा, ये देख ही रहे हो स्थिति ये बनी हुई है। ठीक है, नहीं तो मैं भी आप ऐसा करिए कि जो है जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम कब होगा, ऐसा आप लोग जब भी यूट्यूब पे डाले होंगे करीब 4 महीने पहले से ही लोग एग्ज़ाम करवाते चले जा रहे हैं। हमारे चैनल पे तो ऐसी कोई वीडियो पड़ी नहीं थी, 4 महीने पहले ही एग्ज़ाम हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो जो अपनी तैयारी भाई इस हिसाब से करिए। अब आपका वो दिल करता है कि आप इन सब चीज़ों में जा रहे हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों में जा रहे हैं या फिर आप इसमें जा रहे हैं। ठीक है, और यही डिसाइड करता है, बहुत सारे बच्चे जो है मूव कर जाएंगे, तो यही कारण होगा कि ये जो कंपटीशन होगा वो वास्तव में लो है। कंपटीशन तो भाई लो है। ठीक है, अब सिलेबस के बारे में बात किया जाए, सिलेबस में आप लोगों को पता ही भाई, हिंदी जो है आपकी 30 नंबर की आती है, रीजनिंग जो है आपकी 15 नंबर की आती है,
ठीक है। और इसमें यूपी स्पेशल जो आता है वो 20 नंबर का आता है, कंप्यूटर जो आता है वो आपका 15 नंबर का आता है, और जो जीएस आता है वो आपका कितना आता है, 20 नंबर का आता है। यही आपका सिलेबस है। 100 क्वेश्चन का जो है पेपर होगा, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और नकारात्मक अंक भी है या नहीं है आप लोग खुद से कमेंट बॉक्स में डालेंगे, अभी मेरा मतलब ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। धन्यवाद।